कि करगिल में इस मेन जो दो इश्यूज हैं इसको लेकर हमारा जनरल इश्यू आप अच्छी तरह से जानते हैं, 4 पॉइंट एजेंडा है जिसमें स्टेटहुड है, 6 शेड्यूल है, आपका रिक्रूटमेंट है, रिजर्वेशन है, फिर इसके बाद आपका पीएससी है, लास्ट में हमारा 2 पार्लियामेंट्री सीट है। 2 पार्लियामेंट्री सीट पे इन्होंने एक एक्सक्यूज ये दी थी कि टिल 26 डिलिमिटेशन फ्रीज है, इसलिए बाकी इश्यूज को हम रिजॉल्व करेंगे। तो ऑलमोस्ट अभी डोमिसाइल आपका रिजर्वेशंस रिक्रूटमेंट बकौल इनके ये रिजॉल्व हो चुके हैं। तो मेजर 2 इश्यूज थे और अभी तक कोई स्टेप एमएचए नहीं ले रही है। इसलिए उस कोर कमेटी के मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि करगिल से हम एजिटेशन स्टार्ट करेंगे। इसीलिए आज हमने केडीए की पूरी कमेटी के मेंबर्स की हमने मीटिंग बुला ली और इस मीटिंग में ये फाइनल डिसीजन ये हुआ है कि आने वाले 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को सैटरडे, संडे और मंडे को 3 दिन के लिए केडीए और अपेक्स के लीडरशिप ज्वाइंटली करगिल में अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे 3 दिन के लिए। और ये 3 दिन स्टार्ट होगा 9 तारीख 10 बजे से, यानी सैटरडे 9 AM से स्टार्ट होगी और इसके बाद 10 तारीख पूरी दिन रात बैठेगी, फिर उसके बाद 11 तारीख पूरी दिन रात, 3 दिन डे नाइट बैठेगी और 11 तारीख के आफ्टरनून में हमारा वहाँ पे पब्लिक एड्रेस भी होगा जिसमें केडीए के लीडरशिप, एपेक्स के लीडरशिप, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस वहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से इस एजिटेशंस को मास लेवल पे, पब्लिक लेवल पे लेके चले जाए। हम एक इंडिकेशंस और ये मैसेज क्लियर कर देना चाहते हैं रेस्ट ऑफ द कंट्री को और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और होम मिनिस्टर एमएचए को कि लद्दाख के लोग अपनी इन मांगों को लेकर जो जेन्युइन, जस्टिफाइड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस डिमांड है और जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है जो लद्दाखी डिजर्व करती है, उस डिमांड्स को लेकर ये कौम कभी खामोश बैठने वाली नहीं है। और इसी सिलसिले को लेकर 9, 10, 11 को करगिल से स्टार्ट होगी और इसके बाद हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे। लेह में स्टार्ट करेंगे या ज्वाइंटली लेह एंड करगिल में होगा, लेकिन ये मास मूवमेंट एजिटेशन स्टार्ट हम कर चुके हैं और उम्मीद है हम सारे पब्लिक से भी, जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबों से इंक्लूडिंग हिल काउंसिल, क्योंकि हिल काउंसिल इस हमारे केडीए का मेंबर भी है और हमारा अभी आगाज साहब यहाँ पे एज एन एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हिल काउंसिल की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अभी ऑनलाइन चूंकि हमारे को चेयरमैन अखुंद साहब थोड़ी सी तकलीफ में से नर में वो नहीं आ पाए, लेकिन ऑनलाइन इन्होंने मीटिंग ज्वाइन करी। ऑनरेबल एमपी साहब चूंकि पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है, इन्होंने ऑनलाइन आज की मीटिंग ज्वाइन कर ली और इसमें पूरा केडीए सारा आप देख रहे हैं। यहाँ पे हमारी सारी मेंबरशिप है, आगा साहब है, यहाँ पे हमारे शेख साहब है, मुबारक शाह साहब है, हाजी ईसा साहब है, यहाँ पे इस्लामिया स्कूल मदरसा इस्ना आशरी की तरफ से सज्जाद साहब हैं, अंजुमन साहब ज़बान की तरफ से आगाज साहब हैं, स्टूडेंट्स की तरफ से सादिक साहब हैं, आप की तरफ से आम आदमी की तरफ से हमारे एहसान साहब हैं, कांग्रेस के नासिर साहब हैं जो केडीए के कन्वीनर हैं। और ये मैसेज अभी हमने एपेक्स के कन्वीनर को भी कन्वे किया है कि करगिल 3 दिन के अनशन पे बैठने जा रही है और उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि उनके सारी मेंबर्स और लेह से जितने भी पब्लिक आना चाहते हैं वो सभी इस अनशन को ज्वाइन करें। ये ज्वाइन लद्दाख की मूवमेंट से, ये लद्दाख का डिमांड है और लद्दाख के सारे लोगों से, चाहे उसमें बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, औरतें हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो 3 दिन का अनशन होने जा रहा है, भूख हड़ताल होने जा रहा है, इस भूख हड़ताल में ज्वाइन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्लियर एक मैसेज दे दें कि लद्दाख के अवाम
अपनी इन मांगों को लेकर खामोश बैठने वाली नहीं है, और आपके रहम और करम पे आप मीटिंग के लिए बुला लेते हैं, डेट फिक्स कर देते हैं, उसके इंतजार में बैठने वाली नहीं है। हम अभी भी रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं, हमारा ये सारा एजिटेशन, हमारी ये सारी अनशन पीसफुल है, लेकिन हो सकता है अगर इसी तरीके का सरद रवैया रहा, खामोश बैठा रहा और इन्होंने ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की, तो हो सकता है पब्लिक फिर आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाए, उसकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। इसलिए फिर एक बार आपके जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्ट्री को और रेस्ट ऑफ द कंट्री को हम ये मैसेज क्लियर कर देना चाहते हैं, 9-10 तारीख से लद्दाख की अनशन शुरू होगी, भूख हड़ताल शुरू होगा, और ये अनशन 9 तारीख को, 10 तारीख को और 11 तारीख को हुसैनी पार्क में होगी। 9 तारीख को 10 बजे स्टार्ट होगी और 11 तारीख तकरीबन 4 बजे तक पब्लिक एड्रेस के साथ ये हमारा अनशन खत्म होगा, और इसी में हम केडीए और एपेक्स के लीडरशिप मीटिंग करके फर्दर कोर्स ऑफ एक्शंस बताएंगे। आप सबों का जल्दबाजी में आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमने बुला ली और आप सभी तशरीफ ले आए, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें उम्मीद है कि ये मैसेज आप मीडिया के जरिए आवाम तक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक क्लियरली पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एपेक्स से, हाँ, हमारे कोर कमेटी के मीटिंग में जो ज्वाइंट एपेक्स और केडीए के कोर कमेटी के मीटिंग हुआ था, उसमें डिसाइड हुआ है कि कोर एपेक्स के भी मेंबर्स, उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ज्वाइन करेंगे, और हाँ, करगिल में ज्वाइन करेंगे और पब्लिक को भी वो लोग कहेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ एपेक्स के चेयरमैन दोरजे साहब ने कहा था कि इनकी कुछ एंगेजमेंट की वजह से शायद वो 3 दिन के लिए नहीं, लेकिन फर्स्ट डे को या लास्ट डे को वो भी ज्वाइन करेंगे। सर, एपेक्स और केडीए का जो मूवमेंट है, उसमें कहीं न कहीं स्ट्रेंथनिंग हो रहा है या कहीं न कहीं मूवमेंट कमजोर हुआ है? क्योंकि आप एपेक्स के जो सीनियर मोस्ट लीडर ने इस्तीफा दिया और कांग्रेस और के मेंबर भी थे, रिगजिन जोहरा साहब ने भी इस्तीफा दिया था, तो इससे क्या ये मूवमेंट कमजोर नहीं होगा? ये मूवमेंट्स कभी भी कमजोर नहीं होगा, क्योंकि ये पब्लिक मूवमेंट है, ये अवामी तहरीक है, ये अवामी डिमांड्स को लेके, और ये जेन्युइन डिमांड्स को लेके है। जो वहां पे थोड़ी बहुत इश्यू उठी थी, इन्होंने बहुत खूबसूरती से हमारी एपेक्स कमेटी ने से रिजॉल्व कर दी, और इन्होंने क्लियर मैसेज भेज दिया है कि एपेक्स उसी ताकत के साथ, उसी यूनिटी के साथ लद्दाख के डिमांड्स को लेकर पहले भी सीरियस थी, सिंसियर थी, अब भी सीरियस है और सिंसियर है, और इस एजिटेशन को मास लेवल पे लेने के लिए एपेक्स हमेशा तैयार है। और इसीलिए हमने आपको पहले ही बता दी, ये जो एजिटेशन हो रहा है, ये कोर कमेटी एपेक्स और केडीए का ज्वाइंट बैठ के डिसीजंस हुआ है, इसलिए इसमें कोई भी किसी किस्म की ठंडे होने का या बैकफुट पे जाने का, या आपको दिखाई देता है कि थोड़ा बहुत दिलचस्पी खत्म हुआ है, ऐसा कोई चीज नहीं है। बहुत ही शद्दमत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी अवामी इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ेंगे। पिछली बार जब होम मिनिस्ट्री में एपेक्स और केडीए का मीटिंग था और डोमिसाइल का जब डिसीजन आया, उसके ऊपर लद्दाख के अंदर कांग्रेस ने सीरियस क्वेश्चंस उठाए, इसको आप कैसे देखते हैं? हो सकता है कुछ लोग जो डिसीजंस वहां पे हुई है, क्योंकि वो ज्वाइंट डिसीजंस था, वहां किसी एक इंडिविजुअल का, एक पार्टी का, एक आदमी का, एक इंस्टीट्यूशंस का, एक ऑर्गेनाइजेशंस का डिसीजंस नहीं, वो ज्वाइंट डिसीजंस है। हाँ, मांग यही था जो डिसीजन लिया? नहीं, मांग हमारी आप क्लियर जानते हो, 89 कट ऑफ डेट था, 30 इयर्स कट ऑफ हमारा डेट था, लेकिन जब नेगोशिएट हुआ तो उस नेगोशिएट पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से थोपी गई 15 ईयर्स से, और साथ ही साथ ये मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्लियर है कि ये 15 ईयर्स है, ये 15 ईयर्स 30 ईयर्स भी हो सकता है, वो मेंशन है, वो कद आने पे वो हम आपको दे देंगे। सर, रिसेंटली सज्जाद साहब ने केडीए के ऊपर एक क्वेश्चन उठाया था कि केडीए में काफी टाइम से मीटिंग नहीं हो पा रही, जिस वजह से मूवमेंट काफी हद तक कमजोर देखने को मिल रहा है। तो केडीए बार बार लद्दाख के इश्यूज को लेके मीटिंग में इतना डिले क्यों हो रहे थे सर, इस बारे में जानना चाहिए। ये सज्जाद साहब ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की है, उसे आप लोग दूसरा रंग कभी देने की कोशिश नहीं कर लेना। यहाँ कोई डिफरेंसेस नहीं है,
यहाँ सभी एक ही पेज पे है, सभी का एक ही मुश्तरका एजेंडा है, सभी का लद्दाख के फ्यूचर को लेकर कंसर्न है, लेकिन इनकी इनर फीलिंग है कि हमारा रेगुलर बेस पर मीटिंग होनी चाहिए था, और हम इस फीलिंग्स को पॉजिटिव में लेते हैं. हमारे यहाँ पे कोई चीज का डिफरेंसेस नहीं है. Thank you, sir. थैंक यू.